नमस्कार दोस्तों। तो यह एक सत्य कथा है। एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्व सेन को बचनों में बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्व सेन का जन्म लाखा कुम्हार की गधी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुम्हार को आवाज लगाता है कि वह अपनी पैपापति नगरी के राजा को जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पानदेबाई का विवाह उससे कर दे। लाखा कुम्हार की गधी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाखा कुम्हार जगाता है, लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती कि वह यह बात जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी पानदेबाई का विवाह उसकी गद्दी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। वह उसकी खाल उतरवा देगा। वह उसे नगर के बाहर भी निकाल देगा। परेशान होकर लाखा कुम्हार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। लाखा अपने घर का सारा सामान गधों पर लादकर घने जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। वे अचंभित हो उससे उसके गांव छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं, अरे लाखा, ऐसा क्या दुख पड़ गया? क्या विपदा आ गई? ऐसी क्या बात हो गई जो तू गांव छोड़कर जा रहा है? अगर तू चला गया तो हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम तेरे बिना किससे मटकी और मिट्टी के बर्तन लाएंगे? वे उसे वापस गांव लौटने के लिए कहते हैं। पंच पटेलों का निवेदन सुनकर लाखा इस बात पर वापस गांव चलने को राजी होता है कि उन्हें एक रात उसके घर बितानी पड़ेगी, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आधी रात का जब पहर होता है तो गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज लगाता है कि वह जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे। पंच पटेल रेंगटे की मांग को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे यह बात राजा को किसी तरह कह दे, इसीलिए वे भी लाखा के साथ गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। सभी गांव छोड़कर चल देते हैं। यह बात राजा पैप सिंह को उसके महल में मालूम हो जाती है, तो वह अपने घोड़े पर बैठकर गांव वालों के समक्ष आता है और उनके जाने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं किस पर राज करूंगा और कैसे इस नगर का राजा कहलाऊंगा? गांव वाले जवाब देते हैं कि वह इसका कारण लाखा से पूछें। राजा जब लाखा की ओर देखता है तो वह ढल ढल रोने लगता है और कहता है कि कारण जानने के लिए राजा खुद उसके घर एक रात सोकर देखे। गांव वाले भी कहते हैं कि अगर राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाएं तो वे भी वापस लौट जाएंगे। राजा उनकी बात मान लेता है। आधी रात होती है और गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज लगाता है कि वह महल में जाकर राजा को कहे कि वह उसकी बेटी पानदे का विवाह उससे कर दे। राजा पैप सिंह यह बात सुन लेता है। यह सुनकर वह अचंभित रह जाता है कि गधी के रेंगटे का विवाह वह अपनी बेटी पानदे से कैसे कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए वह एक शर्त रखता है कि अगर गधी का रेंगटा उसकी नगरी का परकोटा एक रात में पीतल तांबे का खिंचवा दे तो वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देगा। यह कहकर राजा अपने महल को लौट जाता है। पीछे से लाखा का दिल घबराने लग जाता है। शर्त सुनकर रेंगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह लाखा से कहता है कि वह उसकी पीठ पर दोनों तरफ थैले लटका दे, एक में पीली मिट्टी भर दे और दूसरी में काली मिट्टी भर दे। इसके पश्चात वह उसे नगरी का फेरा लगवा दे। विवश हो लाखा उसकी बात मानते हुए नगरी का फेरा लगवा देता है। एक रात में परकोटा तांबे पीतल का हो जाता है। सूरज उगते ही महल में राजा को जैसे ही यह खबर लगती है उसका दिल घबरा जाता है। वह अपनी रानी से कहता है कि उसे अपने वचन को निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी गधी के रेंगटे से करनी पड़ेगी।
लेकिन शादी के बाद वह रेंगटे को महल में ही घर जवाई बनाकर रख लेगा। वह अपने नाई को बुलाकर उसके हाथ लाखा कुम्हार के यहाँ लगन भिजवा देता है। लगन आते देख लाखा गांव वालों को आवाज़ लगाता है कि वे उसके घर आकर लगन झिलाए जाएं। यह सब कार्य बड़ी शोभा से हो जाता है। लाखा बारात ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। वह बिना किसी बैंड बाजे के बारात को लेकर घर चल देता है। लाखा रेंगटा बारात में नाचते हुए लोगों पर रुपये लुटाता चलता है। बारात जब राजा के यहाँ पहुँचती है तो महल में से उतरकर घर की महिलाएं तोरण द्वार पर मंगल गीत गाती हुई आती हैं और दूल्हे का स्वागत करती हैं। रानी आरती उतारती है। दोनों के गठजोड़ा जोड़कर पंडित उनके फेरे लगवाता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्न का दान करते हैं, दूसरे में छल्ला अंगूठी, तीसरे में 5 बर्तन, चौथे में 5 कपड़े, पांचवें में सोने का दान, छठे में गज इष्टिया हाथी और घर के देवताओं का दान और 7वें में गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगने के बाद बारात लौटने की तैयारी करती है। विदाई में महिलाएं गाली गीत गाती है। मालिन फूलों के हार बनाकर लाती है। पहली माला गणेश जी को अर्पण की जाती है, दूसरी लाखा बयाई को और तीसरी अपने नए जवाई साहब को पहनाई जाती है। बारात लौट जाती है, लेकिन बेटी और जवाई को महल में ही रोक लिया जाता है। उन्हें महल के तलघर में खर्चा पानी देकर रहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने के बाद रात होती थी तो रेंगटा गंधर्व सेन बन जाता है। हर रात को वह मनुष्य देह में तब्दील हो जाता है और सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है। कुछ समय पश्चात पांडे गर्भवती हो जाती है। वह एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें सबसे बड़ा भर्तहरि, उससे छोटा विक्रमादित्य, उससे छोटी मेनाबंती और चौथे स्थान पर सबसे छोटा भाई सलीमादित्य जन्म लेता है। चारों बहन भाई महल के तलघर में खेलते कूदते हैं। एक दिन राजा पैप सिंह की रानी को अपनी बेटी की याद आती है। उसके हालचाल जानने के लिए वह अपनी दासियों को तलघर में भेजती है। वे जाकर देखती हैं कि पांडे हाथ में किताब लिए पढ़ रही है और चारों बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं। दासियों से मिलकर वह कहती है कि वे जाकर उसकी माँ से कह दें कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह गधे से किया था, लेकिन उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इतने में रेंगटा भी घास चरकर वापस लौट आता है। रात का वक्त होता है। रेंगटा अपनी खाल उतारकर गंधर्व सेन बन जाता है। खाल को खूंटी पर टांग देता है। यह राज जानने के बाद मौका देखकर रानी दासियों को तेल देकर भेजती है कि वे जाकर रेंगटे की खाल को जला दें। रानी सोचती है कि ऐसा करने से रेंगटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बदले में मनुष्य रूपी गंधर्व सेन बच जाएगा। खाल को दासियां जैसे ही आग लगाती है, गंधर्व सेन पांडे से कहता है, अरे मेरी खाल में किसी ने आग लगा दी है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तू तुरंत इस नगर को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर चला जा। मैं बदला लेने के लिए आज इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पांडे चारों बच्चों को लेकर महल छोड़ जंगल में पहुंच जाती है। वहां घने जंगल का भयावह दृश्य देख जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख चारों बच्चे भी रोने लगते हैं। सलीमादित्य गोद में होता है। जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। भूख के मारे आंचल में दूध आना भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलीमादित्य भूखा मरने लगता है। इतने में सामने से नाहर और नाहरनी का जोड़ा आता दिखाई देता है। भर्तहरि अपनी माँ से कहता है कि नाहर नाहरनी उन सब का शिकार कर खा जाएंगे, इसीलिए वह छोटे भाई को वहाँ छोड़कर आगे चले जाएं। पांडे सलीमादित्य को नरसल पेड़ के नीचे रखकर बाकी 3 बच्चों को लेकर वहां से चल देती है। घनी रात का समय होता है। आगे चलकर वे ढोवा पयाड़ पर पहुंचते हैं। रात का पहरा लगाने के लिए पहले पहर में विक्रमादित्य जागता है। ढोवा पयाड़ के पास स्थित बाबड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य को बड़ के पेड़ में चकवा चकवी दिखाई देते हैं। विक्रमादित्य की मौजूदगी से अनभिज्ञ वे
आपस में बतियाते हैं कि अगर उनमें से कोई चकवे को मारकर खा जाए तो वह धारा नगरी का राजा बन जाएगा, और चकवी कहती है कि अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो वह रोज एक सोने की मोहर उगलेगा। चकवे चकवी की बात सुनकर विक्रमादित्य सोचता है कि वह दोनों का शिकार कर खुद चकवी को खा जाए तो रोज एक सोने की मोहर मिलेगी, और भाई भेड़थरी को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भर्तहरि को जगाता है। भर्तहरि अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा जाता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भर्तहरि की आती है। अब विक्रमादित्य गहरी नींद में सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ में तीर से चकवा चकवी का शिकार किया था उसमें से काला नाग नीचे उतरता है और विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती है। सूरज उगता है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पांडे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख में रोने लगती है। जिंदा बचे हुए भर्तहरि और उसकी बहन भी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ विलाप करती है कि भगवान ने उसके भाग में यह सब दुख क्यों लिखे हैं। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए खप्पन लाने के लिए भर्तहरि शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल पार करते हुए वह धारा नगरी पहुंचता है, जिसके दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद देखकर भर्तहरि दुखी होता है। उस समय धारा नगरी का कोई राजा नहीं होता, क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठता है उसे वहाँ का राक्षस व कामाख्या देवी खा जाते थे। भर्तहरि को देख नगरवासी उसे राजा बनने का प्रस्ताव देते हैं। दुखी भर्तहरि जवाब देता है कि वह तो अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए खप्पन लेने आया है, लेकिन आखिर में उसे नगरवासियों का निवेदन स्वीकार करना पड़ता है। धारा नगरी का राजा बनने के पश्चात वह अपने भाई बहन और माँ को भूल जाता है। भर्तहरि को जब राक्षस की बात पता चलती है तो वह उसे रिझाने के लिए नगर के गेट से महल की राजगद्दी तक फूल बिछवा देता है और ऊपर से सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा देता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है वह मादक महक से मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भी भर्तहरि से खुश हो जाती हैं। दोनों खुश होकर भर्तहरि को वरदान देते हैं कि धारा नगरी पर अब वही राज करेगा। जंगल में पांडे अपने दोनों बच्चों और विक्रमादित्य की लाश के साथ भाई खप्पन लेने गए भर्तहरि का इंतजार करती बैठी रहती है। पांडे के दुख को देखकर शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और अपना नाद बजाते हैं। काला नाग पेड़ से उतरकर विक्रमादित्य के शरीर का सारा जहर चूस लेता है। शंकर द्वारा अमृत जल के छींटे देते ही वह उठ खड़ा होता है। विक्रमादित्य को जिंदा कर शंकर अपनी धुनी पर वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी करके ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भर्तहरि से निवेदन करती है। भर्तहरि अपने घोड़े पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों पर बैठे हुए हैं। उन 1000 डकैतों का सरदार गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपत सिंह जवाब देता है कि अगर भर्तहरि को जान बचानी है तो वह वहां से वापस लौट जाएं। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तहरि गायों को छुड़ाकर उसकी बेटी श्यामदे को ब्याह लाता है। भर्तहरि श्यामदे को लेकर महल में आ जाता है। श्यामदे महल को देखकर पूछती है कि इतने बड़े महल में क्या वह अकेले ही रहते हैं? अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते वह उनका लाड़ लड़ाती, और अगर उनकी सास होती तो वह उनके पांव दबाती। यह सब सुनकर भर्तहरि को अपनी माँ और भाई बहन याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह सांप द्वारा डसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर खप्पन लेने आया था। वह अपनी माता व छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तहरि को उनकी याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है, जहाँ उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में पहुंचकर
वह रोने लगता है। उसे रोता देख शंकर फिर से प्रकट होते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। भर्तहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्द ही उसकी बिछड़ी माँ व भाई बहन वापस मिल जाएंगे। शंकर के कहे अनुसार भर्तहरि को अपनी माँ, भाई विक्रमादित्य व बहन मेनाबंती वापस एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तहरि सभी को लेकर धारा नगरी के महल में लौट जाता है और फिर वहां राज करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।